मेरा शिफ्ट टाइमिंग होती है। Hello internet, hello to my YouTube family. I hope you all are doing great in your own lifestyles. So today I believe it's the 5th of March when I'm recording this particular vlog, and today is a Wednesday और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस क्योंकि मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग है that is Indian Standard Time 5 PM to 2 AM. तो मैं जिस दिन जाता हूँ उससे अगले दिन वापस आता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तो मैं आज जा रहा हूँ वेडनेसडे को ऑफिस, मैं थर्सडे को लौटूंगा टेक्निकली। तो बहुत टाइम से सोचा कि कोई मोटो व्लॉग, प्रॉपर मोटो व्लॉग इन द ट्रू सेंस ऑफ मोटो व्लॉग किया नहीं, तो क्यों ना एक मोटो व्लॉग किया जाए और कुछ पॉइंट्स भी रखना है और शेयर करना है आप लोगों के साथ। बिट ऑफ विच आई शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट इज रिगार्डिंग गेटिंग अ न्यू बाइक और मे बी अ सेकेंड बाइक। आज के 2-3 दिनों में ना ये तो देख रहे हो हवा चल रही है ऐसे उड़ता हुआ पॉलीथीन एंड ऑल दीज कचरा। तो ये लास्ट के 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है, बहुत आंधी जैसी हवा चल रही है दिल्ली में, दिल्ली NCR में, एंड इट्स सो मच हाई विंड प्रेशर दैट कल जब मैं ऑफिस में जा रहा था, ऑब्वियसली आई वाज नॉट व्लॉगिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो अक्षरधाम वाला जो फ्लाईओवर है दिल्ली के बंदे जानते होंगे, वैसे भी जाएंगे वहाँ से भी। तो वहाँ पे इस बाइक बीइंग अ रिलेटिवली हेवियर बाइक, ऊपर से मैं एक हेवी इंसान बैठा हूँ इसके ऊपर, हेवी राइडर in the literal sense, तो उसके बावजूद the bike was like doing like this. It's so much of crosswinds. Let's come straight to the topic of bike. Oh, before that, in case you're wondering about these gloves, don't wonder much because these are not very expensive or very high कोई flashy brand है. It's just that के blue is my favorite color. I was just scrolling through Amazon and that's when I got hold of these particular gloves. इसका प्राइस सुनोगे तो शायद हंस दोगे। सो इट्स 289 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लव्स। 299 का कुछ दिखा रहा था, तो वो कुछ ऑफर का ऑप्शन आया तो वो मैंने लगा दिया, तो 289 हो गया। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया मेरे को 10 रुपये का। मेरे को मेन चीज़ टेस्ट करना था, ग्लव्स की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू सी के अमेजोन ओवरनाइट करके कुछ दिखा रहा था। तो ये मैंने टेक्निकली कल रात को, मैं जब ऑफिस में था तो रात को I ordered this and it was 12 AM. So रात का हूँ या सुबह, so टेक्निकली सुबह के 12 बजे मैंने इसको ऑर्डर किया एंड इट वाज शोइंग कि सुबह 8 बजे तक डिलीवरी हो जाएगा, जो कि मेरे को पता था कि नहीं होगा। तो दिस गॉट डिलीवर्ड ऑलमोस्ट बाय 12 PM. But it's a good gloves. I mean it's not, it has got no protection as you can see. It was marketed as off-roading gloves, but it's comfortable actually. Anyways, coming to the motorcycle bit of it. Let me do one thing. ये जो ट्रैफिक वाला सिनारियो है इसको क्रॉस कर लेते हैं पहले। इसको क्रॉस करके फिर I will share my thoughts and about my action plans and everything around the new motorcycle or a second motorcycle. तो ये वही हाईवे है, अक्षरधाम वाला हाईवे। तो यहीं पे आज भी बहुत ज़्यादा विंड, क्रॉसविंड्स है बेसिकली। तो अभी ज़्यादा देर में एक हाथ छोड़ के चला नहीं सकता, हैंडल ऐसे हो रहा है। आई गेस द माइक्रोफोन इज ऑल्सो पिकिंग अप द विंड नॉइज। यू गाइज already know that a couple of bikes got launched, and the highlight of everything, which is everywhere on YouTube, is the KTM 390 Adventure 2025 variants. अब वेट कर रहा हूँ उन सारे वीडियोस के जिसमें वो लिखाएगा टाइटल में, फर्स्ट 390 Adventure X to hit Ladakh, to Spiti, to Arunachal, top speed, KTM 390 versus this and this and this and this and this। पता नहीं क्या क्या बाइक के साथ लोग कंपेयर कर लेंगे when it comes to the top speed। बस चले तो एक मोपेड और साइकिल के साथ भी कर रहे हैं लोग। कटिंग द क्रैप 390 एडवेंचर, आई हैड वेरी हाई होप्स और ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। द मोमेंट आई सॉ द स्पाई शॉट्स, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैड द रिएक्शन यक वाज द हेडलाइट असेंबली। आई नो दकार वकार इन सब से इंस्पायर्ड है, ये सब वो है, बहुत लोगों को अच्छा रहेगा वो ट्विन पॉड। कुछ लोगों ने तो मैंने देखा अलग से आफ्टर मार्केट में ट्विन पॉड टावर, रेडी टावर बोल के वो बेच ही रहे हैं अलग अलग बाइक्स के लिए। कुछ लोगों ने अपने बाइक्स पे वो लगा भी दिए कि जो कि बहुत ही वाहियात लग रहा है। इन माई बुक्स से याद आया, वट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो, इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन, माई चॉइस, माई डिसीजंस। ना मेरे को किसी ने कुछ पैसा दिया ये सब बोलने के लिए और ना मैं किसी ब्रांड के खिलाफ जा रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
एकदम वही आपके सामने रख रहा हूँ। तो KTM 390 एडवेंचर और इवन आई वाज टेकिंग द 250 एडवेंचर, ये मेरा लेने का बहुत मन था। नाउ टू आंसर द बिगेस्ट क्वेश्चन, second bike or replacing this bike, that was the biggest dilemma I was personally facing। मैं 390 मैंने KTM नोएडा में गया था, जो 390 ड्यूक वाला वीडियो मैंने दिया था ना, जो टेस्ट राइड करने गया था एडवेंचर के लिए, उन्होंने बोला कि राकेश जी करके एक बंदे का नाम लिया था मैंने, उनका मैसेज आता है कि सर दिस एंड दिस डेट पे 390 एडवेंचर और ये सब 250 ये सब आने चालू हो जाएगा शोरूम पे, तो अगर आपको टेस्ट राइड लेना है तो आप आ सकते हो, ये वो करके। तो मैंने उनको, कल की बात है, आज 5th है ना, तो कल 4th, तो मैंने उनको मैसेज किया राकेश जी को कि सैटरडे यानी कि दिस कमिंग 6, 7, 8 को मैं आता हूँ टेस्ट राइड करने, आई होप द बाइक्स वुड बी अवेलेबल एंड ये वो करके। फिर मैंने उनको पूछा कि वेटिंग पीरियड कितना है एंड ये सब, बिकॉज आई सीरियसली हैड लाइक अ विश टू बाई अ बिग फैट एडवेंचर बाइक, बट देन अगेन उनका कोई जवाब नहीं आया ब्लूटिक होने के बाद भी। तो मैंने थोड़ा सा सरकास्टिकली लिखा उनको, आई बिलीव द टेस्ट राइड्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज आफ्टर द ब्लूटिक ऑल्सो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर्स मैसेजेस लाइक दैट। तो उनका कोई जवाब भी नहीं आता है, उन पे भी ब्लूटिक आता है बाय द वे। तो मैंने सोचा भाई हटाओ, जो बेचने से पहले ही ऐसा हरकत कर रहा है तो वो बेचने के बाद क्या ही करेगा। सो दैट्स व्हेन आई टुक द कॉल एंड डिसाइडेड नॉट टू गो विद KTM। मेरे को वो, और मेरे को नहीं, काफ़ी एक्चुअली मैंने लोगों के साथ जो बात करी, दे ऑल अग्रीड टू दिस पॉइंट के बहुत ही अजीब सा इनकम्प्लीट सा डिज़ाइन लग रहा है मेरे को। और हर कोई तो जाके ऑफ रोडिंग करेगा नहीं, कि जो तुम ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक बना रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम कम्यूटिंग टू वर्क, तो ऐसे ही करेंगे। somehow it didn't connect with me। ये अलग बात है, मैंने भी एडवेंचर लेके ऑफिस भी किया है, टूरिंग भी करी है, लद्दाख भी किया है, ये सब, बट देन अगेन दिस टाइम द डिज़ाइन डिडंट जस्ट गो वेल in my books। So 390 was a drop off for me। Same design language is on the 250 adventure also, so no question of going with the KTM। Now comes to the questions of other bikes। अगर आप लोगों को स्पीति सीरीज याद होगा, वहाँ पे मैंने कोई एक एपिसोड में बोला था कि जहाँ पे हम किब्बर जा रहे थे, किब्बर की मोनेस्ट्री जा रहे थे, तो उस वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि आई हैड द प्लान्स टू बाय द NX 500 व्हिच आई सीरियसली हैड, आई इवन हैव इट राइट नाउ, द प्लान टू बाय। But to answer the elephant in the room, which is the pricing of the Honda NX 500, that is what kept me off। I thought that after the budget and all that stuff, थोड़ा सा जो प्राइस अगर कम हो, या तो Honda एक यूनिट खोल दे यहाँ पे, manufacturing unit, because right now the pricing is high only because this being a CBU, completely built unit, so that's the reason the prices are so high, import duty और ये सब। हेलमेट का ही तो मैंने आपको बताया था, 28,000 का हेलमेट था, 31 का मैंने वेबसाइट से उठाया, एंड देन आई हैड टू पे another 16,000 फॉर द customs duty। but then again Honda could have easily manufactured this bike here and then brought down the price। मानेसर में, अगर आपने मेरा वो पुराना Honda वाला वीडियो देखा था ना, जहाँ पे NX 500 को ऑफिशियली लॉन्च किया था, जो ड्रीमर्स कैफे वाला जो व्लॉग है, मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो दैट इज अ ह्यूज प्लांट एंड वो लोग चाहे तो, Honda है भाई, आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ चीप ब्रांड और एनी जस्ट अ लेस known brand, it's Honda after all, it's a big fat name। So they could have easily set up a new establishment here and then made the bike that would have brought down the price, generated employment। नहीं, CBU और Honda तो वही करता है ना, दिखाते हैं ये बाइक वो बाइक, ये बाइक वो बाइक, फिर लॉन्च करते हैं एक एक्टिवा। ये वाला पॉइंट बहुत रिस्की हो जाता है, आधे लोगों को पता नहीं होता किस साइड जाना होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ बहुत बार। ये मेरा एक फेवरेट लेफ्ट हैंडर है, बट क्रॉसविंड्स बहुत ज़्यादा है। Honda could have done that but then again they didn't, so I just couldn't make up my mind कि अगर मैं 6 लाख 7 लाख तक इन्वेस्ट भी कर दूँ लोन वोन लेके, वो मन के अंदर से ना वो आवाज़ आ रही है, या इतना कौन सा तू बड़ा यूट्यूबर है, कौन सा तू ये है, हम बोल सकते हो द मिडिल क्लास मेंटालिटी, कुछ लोग मे भी इसको ऐसे ही टर्मिनोलॉजी देंगे। बट देन अगेन आई हैव बीन ब्रॉट अप इन सच अ वे दैट इतना एक्सपेंसिव कोई चीज़ लेने से पहले ना मैं 100 नहीं 1 करोड़ बार सोचता हूँ। वही सोचते सोचते मैं कुछ को जस्टिफाई नहीं करा पाया, अपने माइंड को समझा नहीं पाया कि 7 लाख का बाइक लेने के लिए मैं करूँगा क्या ही वो सब लेके। तो मैंने मेरे मन के अंदर का जो बंदर है उसको बहुत समझा कि देख उछलना बंद कर, तू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर मन के अंदर का बंदर है ना, वो तो नाचता ही रहता है,
फिर कल मैंने खोल के बैठा ट्रायम्फ का वेबसाइट, मेरे को एकदम से स्क्रैम्बलर 400 पसंद आ गया, तो मैंने ट्रायम्फ से बात कर ली स्क्रैम्बलर के लिए, ये वो करके बहुत सारा कुछ बात कर ली। बट देन अगेन कल जब मैं ऑफिस जा रहा था तब ऑफिस के पास जाके, अगर आप देख पा रहे हो इस एंगल से, बिकॉज एनडी फिल्टर लगा हुआ है ना, तो शायद थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, अलग से फुटेज डाल दूंगा मैं। तो एक साइड का फॉग लाइट नहीं है, राइट हैंड साइड वाला। तो वो कल जब मैं ऑफिस के पास पहुंचा, वहाँ पे एकदम से वो निकला माउंट से और जाके एग्जॉस्ट के साथ टच किया। एग्जॉस्ट में भी शायद डिज़ाइन आ गया होगा एक छोटा सा। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि दिस कुड बी एन इशारा कि गॉड इज टेलिंग मी डोंट गो फॉर बाइक चेंज एंड ऑल, दिस बाइक इज मोर देन केपेबल इनफ, इज एक्चुअली इट इज। तो ये देखो यहाँ पे ये है एक ऑल अबाउट बाइक्स और मोटर मास्टर्स, इनको मैं रोज देखते हुए जाता हूँ। हायाबुसा। ये जो हुआ हादसा, उसमें मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ऑफिस से 2 जिप टाई उठाए और मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया जिप टाई, जो अभी भी मेरे बैग के अंदर पड़े हैं, बिकॉज आई एम कैरिंग जिप टाई, बिकॉज इस साइड का जो फॉग लाइट है वो भी थोड़ा सा लूज है। जिप टाई से कुछ इस तरह मैंने बांध के कल घर लौटा, और आज सुबह जाके मैंने कोशिश करी, मैं रेनू भाई के वहाँ पे गया था, प्रो बाइकर, तो वहाँ पे जाके मैंने कोशिश करी कि इसको अगर ठीक किया जाए। बट देन अगेन वहाँ पे वोल्टेज की कमी थी, तो वेल्डिंग वाला जो भैया है वो बोले कि हम टाँके नहीं लगा सकते, टाँके बोले तो वेल्डिंग स्टिचेस, वही जो भी बोलो। इट वॉज अ जाना माउंट, तो द फॉग लाइट माउंट जो आता है ना जाना का, वही वाला। तो मैंने दे के आया रेनू भाई को, बोले कि आप करा के रखो, मैं सैटरडे को आके लगवा लूँगा आपसे। तो तभी देयर इज़ नो फॉग लाइट ऑन द राइट नाउ, राइट नाउ ओके। ये जो मैं रेनू भाई के वहाँ पे गया और मैं घर तक आया, when I was riding, this happens with me like very often, because I share all these things with Chandanda and then with my didi and sometimes with Pratik कि मेरे को ये बाइक लेना है, ये बाइक लेना है, ये बाइक लेना है, वो बाइक लेना है, ऐसे न जाने कितने सारी बाइक्स ले ली मैंने ख्यालों में और बातों में। But the moment I'm riding this bike, it's kind of a love affair rekindled. तो this bike kind of reminds me कि bro, I am capable enough to do everything, so don't think of selling me off at least, or changing me off. और ये ट्रैफिक जैम मेरे को रोज झेलना पड़ता है। रात का टाइम ये पूरा शांति, खाली से मैं उड़ाता हूँ आता उस साइड से। I believe it's kind of a cosmic connection and the love affair when you ride this bike, you fall in love again. और प्लस इस बाइक को मैंने अपना टेस्टफुली मॉडिफाई करा रखा है ना अपने हिसाब से, कि I don't feel like changing the bike any sooner. So bottom line of the story, is there a second bike or am I changing this bike? The answer to both, it's a no, not changing the bike as of now at least. अगर मेरे को ट्रायम्फ लेना था तो मैं स्क्रैम्बलर 400 ही लेता, बिकॉज उसका भी हैंडल बार कुछ ऐसा ही है। और जो मैंने टेस्ट राइड किया, मेरे को तो पर्सनली स्क्रैम्बलर इज व्हाट आई गॉट कनेक्टेड विथ मोर। इट्स नॉट दैट के स्पीड या T4 कोई खराब बाइक है, देर इक्वली पावरफुल एंड इक्वली केपेबल। इट्स जस्ट दैट के गोइंग बाय माय राइडिंग स्टांस, आई प्रेफर द स्क्रैम्बलर मोर। ऐसे हेलमेट क्यों बेचते हैं, ये मोस्ट अनसेफ हेलमेट्स होते हैं। मेरे ऑफिस में तो मेरा आयरो का हेलमेट देख के जो ताने मारे लोग, इतना महंगा हेलमेट कौन लेता है, ये वो। काउंटर में भी कर रहा था कुछ देर तक कि तुम लोग जो 1.5 लाख के फ़ोन लेके स्नैपचैट खेलते हो उसमें, तो तब क्या होता है, तुम करो तो कुछ नहीं, हम करो तो बहुत कुछ। बंगाली में जिसको बोलते हैं तुम ही को ले डीला हम ही को ले बीला। ए भाई रुक जा भाई। ये देखो, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हैंडल बार। बहुत इजीली आप इसको मैनूवर करके जा सकते हो टाइट स्पेसेस से भी। filtering becomes a lot more easier and fun and engaging at the same time. Oh, hello. ये beagle है ना? My favorite breed, beagle. ये जो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, even after the office when I ride back home, I enjoy the ride so much because on board this bike, it gives you a different feeling, a different connection altogether. मेरे को कभी मन था इस वाले पंप से E20 पेट्रोल डलवा के देखूँ कि कैसा है, बट प्रितपाल भाई के वहाँ पे E20 पेट्रोल के डालने के बाद इंजन का जो हाल हुआ है, थ्रॉटल बॉडी में जो करोशन और ये सब आ चुका है, वो देखने के बाद आई ड्रॉप द आइडिया। एंड ऑल्सो ये जो पेट्रोल डीजल उसके नीचे जो ब्लैंक स्पेस है लुब्रिकेंट्स और
डीजल के बीच वहाँ पे E20 का झंडा लगा हुआ था, but that is now being taken off. मोटा मोटा बात, before I end the vlog, no new bike is coming at the moment, so don't have any high hopes. And the Honda is staying. ये आ गया मेरा ऑफिस का U-turn वाला कट। ये देखो Mercedes AMG, फिर यहाँ पे आ गया महिंद्रा, ये खड़ी V6E, किया, जीप, आगे जाके जैगुआर वगैरह ये सब कुछ है। जिस दिन पैसा होगा जाके एक मर्सिडीज बेंज उठा लाऊंगा मैं। चलो गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बी गुड, बी सेफ, बाय बाय।